I am sorry, Babu. हेलो दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम राधा है एंड यू आर वाचिंग स्टडी इलेशनाइट। सबसे पहले तो मैंने फाइनली सेल्फ स्टडी स्टार्ट कर दी, कल की थी एंड टुडे इज 11th of May। And in today's video, I'm gonna give you a clear outline of how you should read NCERT and how you should analyze it. Many people ask me that if you do not study much, then how do you get such good grades? The simple answer is that the way you study NCERT really matters, and this video is applicable, the outline is applicable for student of any class. And does it help? It does. It helped me a lot in quick revision in 8th. I was able to revise those chapters very easily, and also I was able to solve questions of those chapters in which I followed the outline very easily. And thirdly, only follow this outline if you really want to increase your marks incredibly. सबसे पहले आपको बनानी है की, और ताला खोलने वाली नहीं, मार्क्स को बढ़ाने वाली। बेसिकली इसमें क्या करना है आपको कि की बनानी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ समथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट देन वहाँ पे स्टार बनाना, वो तो हम डेफिनेटली ज़्यादातर करते हैं। बट और चीज़ों के लिए भी, जैसे कि अगर आपकी टीचर ने बताया कि क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है तो कहीं पर लिख लो और उसके साथ कोई सिंबल लगा दो। इफ़ देर इज़ अ न्यू वर्ड इन द चैप्टर देन उसमें कोई सिंबल बना दो, है ना। एंड आई एम गोना शेयर विद यू माई की एज वेल। द सेकेंड पॉइंट इज़ टू स्टार्ट रीडिंग। और रीड करते वक्त फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, जैसे कि ओवरव्यू है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे आपको बहुत शॉर्ट में लिखना है। आप कोई फ्लो चार्ट सा भी थोड़ा साइड में बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया पालमपुर और दो टांगे निकाल दी, मतलब फ्लो चार्ट टाइप, एक लेफ्ट एक राइट। एक जगह आपने लिखा एग्रीकल्चरल और दूसरे एरो के नीचे आपने लिखा अदर एक्टिविटीज़। अदर एक्टिविटीज़ को आपने फर्दर डिवाइड किया, रिक्वायर्स रिसोर्सेज लिखा। उसके बाद आपने फर्दर डिवाइड किया कंबाइन टू मेक प्रोडक्शन पॉसिबल, एंड दिस इज़ व्हाट दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट। द थर्ड पॉइंट इज़ टू विजुअलाइज, एंड व्हाट डू आई मीन बाय दैट। इसमें जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो एक स्टोरी, एक मूवी की तरह आपको इमेजिन करनी है। आपने ये चीज़ देखी होगी कि जो चीज़ हम मूवीज़ में देखते हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती है रादर देन जो हम पढ़ते हैं। तो आपको इमेजिन करना है कि आप कोई मूवी देख रहे हो, और आप एनिमेटेड वीडियो भी देख सकते हो विजुअलाइजेशन के लिए, या फिर आप अपनी खुद की विजुअलाइजेशन पावर यूज़ करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, पालमपुर एक गाँव की अगर जो कहानी है, तो एक जगह पर बहुत सारे घर हैं, उसे समझ लो कि ये विलेज ए है, और राइट साइड में उसके है दूसरा विलेज, बहुत सारे घर इमेजिन कर लो। जो पहला विलेज है दैट इज़ योर रायगंज, और जो दूसरा राइट साइड में विलेज है दैट इज़ योर पालमपुर। बीच में 3 किलोमीटर की रोड है, ठीक है। ऐसे आप ऐसे इमेजिन करो, और जीप चल रही है, ट्रैक्टर चल रही है, बुग्गी चल रही है ना। और थोड़ा सा और आगे जाए तो शाहपुर नाम का एक टाउन है। तो इस तरह से आपको थोड़ा विजुअलाइज करना है, तो थोड़ा सा मज़ा आएगा आपको पढ़ने में और बोरियत उसमें नहीं लगेगी, थोड़ी तो डिक्रीज होगी ही। फोर्थ पॉइंट इज टू अंडरलाइन वर्ड्स एंड क्रिएट ग्लॉसरी। फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बताया था आपको कि उसमें रोड है, 3 किलोमीटर की रोड है, किसके बीच में, रायगंज और पालमपुर के बीच में, तो उसके लिए एक वर्ड यूज़ किया गया है ऑल वेदर रोड्स। तो ऑल वेदर रोड्स बेसिकली होते हैं मेटल रोड्स, जैसे कि जो सीमेंट की बनी होती हैं, जो हर महीने में चलती हैं, तो ये होती है। तो ऐसे जो वर्ड्स हैं, वैसे इतनी नेसेसरी टिप नहीं है, बट आई वुड से कि ये ज़रूर करो, इससे आपको और समझने में ईजी होगा और आपको काफ़ी सारी चीज़ें नई भी पता चलेंगी। और कई बार तो होता है जो हम पढ़ते हैं वो एक्चुअली हमें पहले से पता होता है, पर वो थोड़ा सा नया वर्ड होता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल पर्शियन व्हील वर्ड यूज़ हुआ था, एंड इट इज़ नथिंग बट राहत सिस्टम विच वी लर्नड इन क्लास 8th। तो आप लास्ट में चैप्टर के एंड में जहाँ पर बहुत सारी खाली जगह होती है, वहाँ पर आप ग्लॉसरी लिखकर उनका मीनिंग लिख सकते हो, जिससे जब आप दोबारा बुक खोलो तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। द फिफ्थ थिंग इज़ टू क्रिएट क्वेश्चन बैंक। देखो मार्केट में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक है पैसा खर्च करने के लिए, पर अब आपको खुद का क्वेश्चन बैंक बनाना है। कैसे? जैसे आपने एक पेज पढ़ा है ना, उसमें जहाँ पर भी खाली जगह होगी, दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो वहाँ पर हेडिंग डालो क्वेश्चन बैंक, और जो भी आपको लगता है इस पेज से क्वेश्चन बन सकते हैं, टीचर की तरह सोचो और वो क्वेश्चंस लिख दो। या फिर सिंपली उन चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस बनाओ जो आपको लगता है कि आप भूल जाओगे, और वो भी क्वेश्चन आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो जो आपके टीचर बोलती है या बोलते हैं कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो वो तो ज़रूर लिख लेना। और आगे एक और मैं टिप बताऊंगी, वो भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है। हाईलाइट करना है आपको अपने हिसाब से, जो आपने क्वेश्चंस बनाए थे उसके जहाँ पर आंसर है वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो।
अब उसके बाद हमारी आती है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। और देखो यहाँ पर रटना बिल्कुल भी नहीं है, यह आ जाता है हमारा टोन्स में, तो आपको बिल्कुल भी नहीं रटना है। इवन अगर आप 6th 7th 8th के भी स्टूडेंट हो ना, फिर भी आपको नोटबुक वगैरह में से नहीं रटना, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। इन टेस्ट क्वेश्चन को प्रेफरेंस दे सकते हो, बट डेफिनेटली आई वोंट सजेस्ट कि पीछे वाली जो क्वेश्चंस हैं आप उसके भरोसे ही पूरा एग्ज़ाम लिखने जाओ, नहीं। सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे दे रही हूँ, आपको पिछले साल के पेपर देखने, जैसे कि PT1 वगैरह, जिसमें जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो वो आया हो, और उसमें देखो कि कौन से क्वेश्चन कई बार आ रहे हैं। आप गूगल से फाइंड आउट कर सकते हो, यूट्यूब से फाइंड आउट कर सकते हो, और वहाँ पे देखो कि कौन से उस चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो रहे हैं, और वो क्वेश्चन आप ज़रूर अपने क्वेश्चन बैंक्स में इंक्लूड करो। वहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते हो जिस भी पेज पे उसका आंसर हो, और वहाँ पे हाईलाइट ज़रूर कर देना उस चीज़ को। चैप्टर के एंड में भी कर सकते हो, उसमें लिख दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीटेड, और वहाँ पे छोटी छोटी हैंडराइटिंग में लिख सकते हो। और इसमें भी अगर मैं बोनस बताऊँ तो ट्राई करना कि आपको खुद के स्कूल के पिछले साल के पेपर मिल जाए, और उसमें तो ये भी नहीं देखना कि क्या रिपीटेड है। अगर उसमें कोई क्वेश्चन है उस चैप्टर से, वो ज़रूर लिख लो, और वो ध्यान में ज़रूर रखना है कि उस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आइडिया मिल जाएगा। और कई बार होता है कि वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सब बोलते हैं कि अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, निचोड़ के पढ़ो, पर कैसे निचोड़ना है एनसीईआरटी को वो आज आपने सीख लिया। देखो थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, बट हो जाएगा यार, इजी है। और वैल्यू ऐड हुई हो या फिर बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो सोचना, सब्सक्राइब करने का आपकी मर्जी है। एंड टेक केयर, राधा साइनिंग ऑफ।